और देखिए इन लोग के पास में खाने पीने को तो कुछ नहीं है। इंडिया के साथ मैच खेल लेते तो हो सकता कुछ आटा चावल का रकम निकल जाता। सुनिए, T20 वाले टीम का तो छोड़िए, अंडर 19 वाला जो टीम है हमारा, वैभव सूर्यवंशी भाई ऐसे जूता दिखाया था, जूते के बराबर नहीं हो बे तुम। पता नहीं साला कब बॉल की जगह बम फेंक दे, जहाँ कुछ और लटका होता है वहाँ बम लटका के आ जाए, क्या पता। फंटर लोग कहते हैं उसको। हमारे यहाँ जो भैंसिया फंटर लोग चराते हैं उनकी बराबर इनकी औकात नहीं है। भारत से मुकाबला करने चले, इन माधर को में गोली मारो, जब आए जहाँ आए उतनी मारो। T20 वर्ल्ड कप में सबसे चहीता मैच अगर लोगों का कोई होता है तो वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान जो है खुद ही T20 वर्ल्ड कप से अपने पैर पीछे ले रहा है। उसने कहा है कि मैं भारत के साथ कोई T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहता। पाकिस्तान की इस हरकत पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हरकत नहीं है ये, बस उनको भी पता है कि हम इंडिया को हरा नहीं सकते हैं T20 में, माने वर्ल्ड कप के मैचेस में, इसीलिए वो लोग मतलब इस मैच को बॉयकॉट कर रहे हैं। मगर आईसीसी भी उस मूड में नहीं है कि भाई तुम बॉयकॉट करोगे तो हम छोड़ देंगे, सिर्फ 2 पॉइंट इंडिया को दे देंगे। इसमें क्या है कि आईसीसी भी मेरे ख्याल से रुख अपना जो है उसका सख्त है। इंडिया ने भी बैक किया है जो आईसीसी ने बोला है। और मुझे तो समझ में आता है कि देखिए क्या है कि जैसे बांग्लादेश के ऊपर में हटा करके दूसरे टीम को लाए, वैसे ही मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के ऊपर में भी कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि आगे ये बॉयकॉट का जो नियम है, ये बॉयकॉट करने का इनके में हिम्मत ना हो। रिकी पॉन्टिंग ने सही बोला कि भाई ये लोग मैच इंडिया से जीत नहीं पाएंगे वर्ल्ड कप में, इसीलिए लोग बॉयकॉट का नाटक कर रहे हैं और कुछ नहीं है। देखिए इंडिया को हरा देना भी, देखिए सारे बैट्समैन टॉप फॉर्म में, ईशान किशन, मैं तो समझता हूँ कि ईशान किशन 2-4 बार रन मार देगा उतना जितना पूरा पाकिस्तान एक बार में मारेगा। तो ये ईशान किशन अभी वैसा फॉर्म में है। और देखिए इन लोग के पास में खाने पीने को तो कुछ नहीं है। इंडिया के साथ मैच खेल लेते तो हो सकता कुछ आटा चावल का रकम निकल जाता। मगर चलिए, अपने पैर पे अगर कोई कुल्हाड़ी मारता है तो क्या कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ अगर आप देखेंगे इंडिया पाकिस्तान का मैच में, तो सबसे ज़्यादा हाई वोल्टेज मैच ड्रामा यही होता है, मगर इस बार नहीं देखने को मिलेगा। और देखिए मुझे लगता है कि इनके ऊपर में कुछ सैंक्शन लगेगा आते 15 तारीख तक, आते ये खुद मान जाएंगे, क्योंकि भाई पैसा पेमेंट करने के लिए उनके पास है नहीं, तो कहाँ से बॉयकॉट करेंगे। पाकिस्तान खुद ही पीछे हट रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि भारत वालों को दुखी होना चाहिए इस बात पे। आप लोगों को तो खुशी होनी चाहिए। बिल्कुल खुशी होनी चाहिए, मगर मैं तो ये सोच रहा हूँ, पाकिस्तान को हराने में ज्यादा मजा नहीं, पाकिस्तान को हराने में तो ज़्यादा मजा आता ही है, मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि अभी बॉयकॉट हम करेंगे, ठीक है, आप बॉयकॉट करिए, मगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगर फाइनल हो जाए उसमें भी बॉयकॉट करेंगे या उसमें खेलेंगे। मुझे ये नहीं समझ में। देखिए बात क्या है ना कि ये पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, आज कुछ कल कुछ, ये इन लोगों का गीदड़ भक्ति तो चलता ही रहता है। देखिए पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो ऑब्वियस सा बात है कि देखिए इनमें क्या है कि कोई ना कोई क्या बोलते हैं करप्शन में लीन, कोई मैच फिक्सिंग में लीन, ये बहुत आम बात है। शोएब अख्तर से लेकर के आप जितने भी अगर बड़े इन लोग के खिलाड़ी देखेंगे, सब के सब पाए गए हैं और उनको आईसीसी ने कदम करे मैंने आईसीसी ने इन लोग को बाहर किया है। मैं ये समझता हूँ कि इस बार का अगर नहीं हो, अगर इन लोग नहीं खेलते हैं मैच इंडिया के साथ में, तो सबसे बड़ा एक बीसीसीआई को भी इन लोगों को कदम उठाना चाहिए कि भैया आज के बाद इंडिया और पाकिस्तान में कोई मैच नहीं होगा, ठीक है। और ये करना भी चाहिए। अगर कोई एक तुच्छा छोटा सा टेररिस्ट नेशन अगर हमें आग दिखाता है तो भैया उनसे ज़्यादा हम कैपेबिलिटी रखते हैं हर एक चीज़ में, चाहे वो फील्ड पे हो, ऑफ फील्ड हो, कंट्री वाइज हो, पोल्यूशन वाइज हो या जीडीपी वाइज हो, कुछ भी हो। पैसा को हम ही लोगों ने इनको पैसा दिया था बोल करके इनका वजूद है, नहीं तो आज पता नहीं कहाँ भीख मांग रहे होते। और भीख मांगना तो देखिए इनका इंटरनेशनल भीख मंगे लोग हैं और वो हमेशा रहेंगे। अभी कुछ समय पहले भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था, वहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर्स ने ऑपरेशन सिंधु और जो टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम में, उसका काफी मजाक बनाया था। क्या बुमराह का बॉलिंग नहीं देखा था क्या? देखा था ना, उन्होंने वहीं से मारा था, बता दिया था पूरा इस्लामी वाला सिस्टम में चलता है। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जिसको भैंस को हमारे यहाँ भैंस पाला जाता है, उसको खिलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। और आप वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बैन करके, मैम सीधी सी बात बता रहा हूँ, अभी उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, वो इसलिए भारत का बाइकआउट कर रहा है। बाइकआउट करेगा उसका टीआरपी थोड़ा उठेगा, और टीआरपी से जो पैसे आएंगे वो पूरा पाकिस्तान में बटेगा कि भाई थोड़ा एक टाइम का तो खाना खा ले। मतलब एक टाइम का खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, ये भारत का बाइकआउट करेंगे। क्या मैम आप भी पाकिस्तान को हराने में मजा नहीं आता? आप नहीं चाहते मैच? देखिए हराने में भी मजा आता है, हर चीज़ में मजा आता है हमें। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है ना,
तो भाई साहब पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़कर हम टीवी के सामने बैठ जाते हैं। भाई साहब गंदा पी लो इनको, जितना हो सके उतना पी लो, कम पड़े तो बताओ हम भी पी लेंगे। हम तो कहते हैं सरकार को छोड़ो ये सब, सैनिक को बॉर्डर पर से हटाओ, हम जैसे युवा को भेजो, बोलो कि 24 घंटे का मोहलत देते हैं तुमको, पाकिस्तान में भगवा गाड़ के या तो फिर अपने देश का झंडा गाड़ के। भाई साहब हम कराची में जाके गाड़ के चलाएंगे, ऐसे ऐसे बंदे हमारे। तो अब किस पाकिस्तान का बात? इंडियन क्रिकेटर से खुश हैं जिस तरीके से उन्होंने पहले जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था उन्होंने जवाब दिया और हाथ भी नहीं मिलाया बाद में पाकिस्तान पूरा। मैम युवा सुनिए, T20 वाले टीम का तो छोड़िए, अंडर 19 वाला जो टीम है हमारा, वैभव सूर्यवंशी भाई ऐसे जूता दिखाया था, जूते के बराबर नहीं हो बे तुम। तो आप किस ये बड़े वाले टीम का छोड़िए, छोटे वाले टीम का ये मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। और अभी तो ईशान किशन हो, संजू सैमसन हो, या हार्दिक पांड्या हो, या फिर ये सुमित हो या अभिषेक हो, भाई साहब हर एक लौंडा फॉर्म में है। अभी पता चले बॉल की जगह इनका सर ना उड़ा दे वहाँ पे, ऐसे ऐसे बंदे अभी फॉर्म में चल रहे हैं। और ऊपर से कोई बिहार से, कोई पंजाब से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई महाराष्ट्र से है, और सब वैसे वैसे राज्य से आते हैं जहाँ पे ये सब नॉर्मल चीज़ है। तो भाई तुम पंगा मत लो और ये बकचोदियाँ बंद कर दो। और अगर नहीं खेलना है तुमको ना, तो पूरी तरीके से मैच को बाइकआउट करो, खाली T20 नहीं। अगर T20 में फाइनल में ये चला गया तो क्या लगता है आपको कि ये नहीं खेलेगा? मैम जितना इनको पैसे दिए जाता है ना, उस पैसे से पाकिस्तान चलता है, कुछ सालों तक पाकिस्तान चलता है उतना ही पैसे में। तो मैं तो चाहता हूँ इन लोग की बेवकूफ़ी है कि ये बाइकआउट कर रहे हैं, वो भी भारत का बाइकआउट कर रहे हैं। अगर भारत का बाइकआउट कीजिएगा तो और भी जितनी टीमें हैं ना, वो सारी टीमें आपका बाइकआउट कर देगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरा विश्व जो है वो भारत के साथ खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है, क्यों नहीं होगा? अरे आतंकवादियों के साथ कौन खड़ा होता है? साला कब फट जाएगा क्या पता। आधा तो हमें ये भी डर लगता है। हमारे भाई साहब इंडियन क्रिकेट टीम है, वो उसको भी सुरक्षित रखना सरकार का ही काम। बॉल की जगह बम फेंक दे, पता नहीं साला कब बॉल की जगह बम फेंक दे, जहाँ कुछ और लटका होता है वहाँ बम लटका के आ जाए, क्या पता। इन लोग का भरोसा नहीं है ना मैम। इन लोग को मदरसा हो या कहीं और से ये लोग पाकिस्तान में पढ़े, वहाँ तो मेडिकल कॉलेज में भी बम सिखाना पढ़ाया जा रहा हो, तो उन पर क्या भरोसा। क्रिकेट जो हमारा क्रिकेट टीम है और वहाँ पाकिस्तान का जो क्रिकेट टीम है, हमारे क्रिकेट टीम में तो जो भी खिलाड़ी उनका प्रैक्टिस करवाया जाता है, कैसे कौन से शॉट लगाने हैं, कब लगानी है। और वहाँ पे यही बताया जाता है कि जब भारत से हारने लगो तो वहाँ बम कहाँ पे फेंकना है, वहाँ पे ये सिखाया जाता है। तो दोनों में अंतर है ना मैडम जी। एक भगवान को पूछते हैं, एक उनको पूछते हैं जो कभी दिखता ही नहीं है। तो इन दोनों में अंतर है कभी। और एक चीज़ और कहना था, इन भड़वे को एक बात सीधी सी बता देना चाहता हूँ। भाई साहब मैं बिहार यूपी वाले लौंडे हम लोग, तो हमारे यहाँ से ही ज़्यादा भी भारतीय टीम में है। तो ये लौंडे वहाँ खेलने जा रहे हैं बाबा, जो कब मारना शुरू कर देंगे तुमको पता भी नहीं चलेगा। हम लोग का वैसे भी दिमाग सनका रहता है। हमारे यहाँ जो भैंसिया चराते हैं ना, हम लोग फंटर लोग कहते हैं उसको, हमारे यहाँ जो भैंसिया फंटर लोग चराते हैं उनकी बराबर इनकी औकात नहीं है। ये भारत से मुकाबला करने चले। इन माधर को में गोली मारो, जब आए जहाँ आए उतना ही मारो।